गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपसे लूप के बारे में। ठीक है, पिछले टर्म में हमने आपसे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। आज हम आपसे बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो लूप हम किस लोकेशन पे इस्तेमाल करते हैं? जब हम कभी कोई भी एक स्टेटमेंट हम रिपीटेडली जो है बार बार अगर हमें उसे यूज करना होता है तो हम वहां क्या करते हैं? लूप का इस्तेमाल करते हैं। Loop is used for executing a block of statement, repeatedly until a particular condition is satisfied. जहां तक आप चाहते हैं वहां तक आपको लूप चलाना होता है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है वो स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? रिपीटेडली चलता रहता है। ठीक है, तीन तरह के लूप होते हैं। ठीक है, आपने सी में भी पढ़ा होगा, C++ में भी तीन तरह के लूप होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। व्हाइल लूप को ही एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, और फॉर लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल क्यों? ये जब अभी हम व्हाइल का सिंटैक्स बताएंगे तो आपको बताएंगे कि व्हाइल को एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं और डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं। ठीक है, एवरी लूप इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। हर लूप में 3 पार्ट होते हैं। पहला वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट स्टेट। हर लूप के 3 पार्ट होते हैं। अब देखिए यहां हमने एग्जांपल के तौर पे इसको दिखाया है। ये हमने क्या किया है, a = 1 किया है, तो ये क्या हुआ? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये क्या है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। व्हाइल a < 11, ये क्या है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। एंड ये बॉडी ऑफ लूप है, और ये A++ लूप के अंदर क्या है? ये अपडेट स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन एंड ये अपडेट स्टेटमेंट, और लूप का इफेक्ट इस बॉडी पर पड़ेगा। ठीक है, इस लूप का इफेक्ट कहां पड़ेगा? इस बॉडी पे पड़ेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि लूप कैसे हम ये समझते हैं कि हमें लूप लगाना है। तो इस चीज पे आइए ध्यान देते हैं। मान लीजिए हमको 1 से लेके 10 तक क्या करना है? नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, 1 to 10 तक हमें क्या करना है? नंबर प्रिंट करना है। तो अगर हम देखें तो नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या देख रहे हैं कि बार बार अगर हम इसी को ये कहते हैं कि a = 1, मतलब क्या है? बार बार एक ही वैल्यू ही प्रिंट हो रही है, बट नंबर क्या है? बदलते जा रहे हैं। मतलब प्रिंटिंग बार बार कर रहे हैं, मतलब प्रिंटिंग बार बार हो रही है। तो मतलब इस ए को प्रिंट करना है हमको, और किसी तरह से इस ए की वैल्यू बदलती जाए। एक बार 1 हो जाए, एक बार 2 हो जाए, एक बार 3 हो जाए, एक बार 4 हो जाए, एक बार 5 हो जाए, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो हमें प्रिंटिंग बार बार करनी है, जिसका मतलब बॉडी के अंदर क्या है? ये प्रिंट स्टेटमेंट जाएगा। सी आउट ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या हो जाए? 1 2 3 4 चलती रहे। हमने क्या कर दिया? पहले ए को एक वैल्यू दे दी, ए को एक वैल्यू। अब क्या था? हमने क्या कहा था? वर्क तब तक चले जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, मतलब प्रिंटिंग ए की तब तक हो जब तक ए की वैल्यू 10 रहे। 10 से जैसे ही ज्यादा हो प्रिंटिंग ना हो। हमने क्या मतलब? ए की वैल्यू << 10 रहे, तभी ये वर्किंग करनी है हमें। ठीक है,
और a की वैल्यू बदलती भी रहे, a इसी को हमने क्या किया, a में 1 जोड़ दिया। अब हमें पता था ये बार बार हमें कराना है, तो बार बार कराने के लिए हमारे पास क्या था, लूपिंग स्टेटमेंट थे। हमने क्या किया, एक लूप का इस्तेमाल किया और इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया। तो क्या हुआ, a की वैल्यू जब 1 हुई, फर्स्ट टाइम जब लूप चला a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, a की वैल्यू 1 थी। यहां आया, जब यहां आया तो क्या कंडीशन चेक हुई, while a less than 11, मतलब a की वैल्यू कितनी थी, 1 less than 11, कंडीशन ट्रू थी। जब कंडीशन ट्रू थी तो क्या हुआ, जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर आया, ये लाइन मिली, मतलब a प्रिंट हुआ, a की वैल्यू क्या थी, 1, 1 प्रिंट हुआ। फिर यहां आया, a इज इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। हमेशा ये जानिए प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की लास्ट अपडेटेड वैल्यू यूज होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लास्ट अपडेटेड वैल्यू यूज होती है। अब यहां आके क्या हुआ, a की वैल्यू 2 हो गई, वापस लूप चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक लूप बार बार चलता रहेगा। मतलब यहां के बाद क्या हुआ, वापस इस लोकेशन पे गया, फिर से जब गया तो सेकेंड टाइम लूप चला, जब सेकेंड टाइम लूप चला तो क्या मिला, सेकेंड टाइम जब लूप चला तो a की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब लास्ट अपडेटेड वैल्यू a की वैल्यू 2 हो गई, मींस a इज इक्वल टू 2। यहां आया कंट्रोल प्रोग्राम का, फिर आपको क्या मिला, while a लेस देन 11, a की वैल्यू और लास्ट क्या है, 2 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू थी, अंदर आया 2 प्रिंट किया, फिर a इज इक्वल टू a प्लस 1, a की लास्ट अपडेटेड वैल्यू 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3। फिर लूप ऊपर गया, थर्ड टाइम लूप चला, जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, a की वैल्यू 3 थी, while a less than 11 means a less than 11, sorry 3 less than 11 true, 3 प्रिंट किया, फिर आपका क्या आया, फोर्थ टाइम लूप चला, a is equal to 4, while 4 less than 11 true, 4 प्रिंट किया, a is equal to 4 plus 1 5, कंटिन्यूएशन ऐसे ही चलता रहा। नाइन्थ टाइम जब लूप चला, नाइन्थ टाइम जब लूप चला a की वैल्यू 9 थी, a की वैल्यू क्या थी, जब फोर्थ टाइम चला तो a की वैल्यू 4 थी, जब नाइन्थ टाइम चला a की वैल्यू 9, फिर while 9 less than 11, नाइन्थ टाइम जब चला a की वैल्यू 9, while 9 less than 11 ट्रू, तो क्या हुआ, लूप के अंदर आएगा, जब लूप के अंदर आएगा तो आपकी प्रिंटिंग क्या होगी, 9 प्रिंट किया, फिर a इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10, फिर 10th टाइम लूप चला, a की वैल्यू क्या थी, 10 थी, while 10 less than 11 कंडीशन ट्रू, 10 प्रिंट किया, a इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11, वापस गया, 11th टाइम जब चला a इज इक्वल टू 11, while 11 लेस देन 11 फॉल्स, इसके बाद क्या होगा, सीधे सीधे एग्जिट हो जाएगा। तो आपने देखा कि प्रिंटिंग कहाँ हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और जैसे ही 11 हुआ वो एग्जिट कर गया
अब यहाँ पे आप देखिए जब a इज इक्वल टू 1 था, जब लूप स्टार्ट हो रहा था तभी कंडीशन चेक हो रही थी और चेक होने के बाद लूप के अंदर जा रहा था। इसीलिए क्योंकि चेकिंग स्टार्टिंग में हो रही है, इसीलिए क्या कहते हैं, व्हाइल को एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। और ये जो हमने प्रोसेस की, जो मैं लूप को ट्रेस कर रहा था, इसी को ड्राई रन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ड्राई रन कहते हैं। ये प्रोसेस है कॉपी पे अपने प्रोग्राम को चेक करना कि हमारा प्रोग्राम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, जब तक आपको ये प्रोसेस नहीं आएगी आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि प्रोग्राम रन कैसे होता है। आप हमेशा प्रोग्राम रटते रहेंगे, आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन था किसी भी कोड का। तो आपको ये चीज समझनी है कि कैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। हर चीज में यही होता है, हर चीज में यही चीज होती है। आपका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होता है, फिर बॉडी में जाता है, देन अपडेट स्टेटमेंट पे जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ, क्या हुआ आपका, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप, अपडेट स्टेटमेंट एंड देन वापस कंडीशन में चेक। ठीक है, व्हाइल और डू व्हाइल में हर चीजें अलग अलग लाइन पे लिखी जाती है, और आपका डू व्हाइल फॉर, डू व्हाइल में भी अलग अलग, फॉर में एक ही लाइन पे ये सारी चीजें क्या है, लिखी जाती हैं। क्लियर। अब हम एक और प्रोग्राम लेके आपको फिर से समझाते हैं व्हाइल लूप को एक बार और। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के पहले, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के पहले पहले उस प्रोग्राम को एनालाइज किया करिए कि प्रोग्राम कह क्या रहा है। हमेशा माइंड की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में चलती है, और आप प्रोग्राम फिर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आर्मस्ट्रांग नंबर फाइंड करिए, आर्मस्ट्रांग नंबर फाइंड करिए, तो लेकिन आपको क्या हुआ, आपको दिमाग में पता है कि हमको क्या फाइंड करना है, आर्मस्ट्रांग। आपने क्या किया, आर्मस्ट्रांग क्या होता है उस पर गए। जब आपको ये हुआ कि आर्मस्ट्रांग क्या होता है, तो आपने ये पता किया कि आर्मस्ट्रांग अच्छा डिजिट होती है, डिजिट को सेपरेट किया, उसका क्यूब किया, सम किया, फिर से वही नंबर आ गया, तो वो आर्मस्ट्रांग कहलाया। तो क्या हुआ, फिर आपने कहा अच्छा ये है, मतलब अब प्रॉब्लम आके फिक्स हो गई कि डिजिट को सेपरेट कैसे किया जाए। तब डिजिट को सेपरेट कैसे किया जाए, फिर आपने कहा अच्छा ये प्रोसेस है, इससे डिजिट सेपरेट हो जाएगी, फिर आप उस लोकेशन पे आए, फिर आपने कहा अच्छा अब हो गया, तब आपने क्या किया, सीधे से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया। मतलब जो माइंड में प्रोसेस होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, एंड देन आप क्या करते हैं, फिर प्रोसेस सेट कर देते हैं। इसको किसी भी टर्म में ले लीजिए, मान लीजिए आप क्या है, आप कोई शर्ट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने दिमाग में पहले ये सेट करते हैं मुझे इस तरह की शर्ट लेनी है। ऐसा तो होता नहीं गए जो पसंद आई उठा लाए, नहीं, आप माइंड में थोड़ा सा एक आइडिया रख के जाते हैं कि ऐसी शर्ट लेना है। फिर आप ये दिमाग में रखते हैं कि ये शर्ट जो इस डिजाइन की है वो किस लोकेशन पे मिलेगी। फिर आप उस एरिया पे जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ यहाँ जाना है। फिर क्या करते हैं, आप घर से निकलते हैं, डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाते हैं, उस लोकेशन पे शर्ट देखते हैं, देन शर्ट लेके चले आते हैं। ठीक है, बट क्या हुआ, माइंड में प्रोसेस क्या हुई, इस तरह की शर्ट लेना है, अच्छा ये शर्ट, इस तरह की शर्ट उस लोकेशन पे मिलेगी, तो क्या हुआ, माइंड में आपने बैक में किया, एंड देन जब एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, आप डायरेक्ट गए और लेके परचेस करके चले आए। ठीक है, उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता है। आपने क्या हुआ, मुझे टेबल जनरेट करनी है, सबसे पहले आप गए, अच्छा टेबल, टेबल क्या होती है आपने उसके बारे में देखा, फिर आपने देखा कि टेबल अच्छा ऐसे जनरेट होती है, अच्छा तो मुझे ये चीज चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आके अनकंसाइज हुई कि मुझे ये पता लग जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, टेबल जनरेट करने की। ठीक है, जब टेबल जनरेट करते हैं तो आपको क्या होता है, टेबल जो होती है
एंड 20। ठीक है, अब आपने ये देखा कि आपके पास एक पैटर्न जनरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब पहली चीज आपने ये देखी कि मल्टीप्लिकेशन बार बार हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बार बार हो रहा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेटमेंट कहां जाएगा, लूप के अंदर। ठीक है, तो एक चीज आपको ये पता लगी कि ये लूप में जाएगा। दूसरा आपको ये दिख रहा है कि एक नंबर क्या है, ये फिक्स दिख रहा है, मतलब एक हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि हमें फिक्स रखना पड़ेगा, और किसी तरह ये नंबर बदलते जाएं तो काम हो जाएगा, मतलब एक वेरिएबल की हमको नीड और होगी जो बदलता जाए। फिर एक में हमको रिजल्ट स्टोर करना है, तो मतलब एक में हमको क्या करना है, रिजल्ट स्टोर करना है। ठीक है, और इन सारे को हमको क्या करना है, और इसी को अगर हम एक स्टेटमेंट को पकड़े तो वेरिएबल के टर्म में हमने इस 2 के लिए a लिया है, फिर i है, i और रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं c में, तो c इज इक्वल टू a इंटू आई। ठीक है, अब यही हमारा स्टेटमेंट कहां जाना है, लूप के अंदर, क्योंकि यही हमारा क्या हो रहा है, बार बार वर्किंग हो रही है, तो यही वर्किंग हमको कहां डालनी है, लूप के अंदर। तो फिर हमने क्या किया, इस वेरिएबल को ले लिया, ये हमारा बार बार बदल रहा है, इसी को हमको काम करना है, तो क्या किया हमने, व्हाइल, अब ये हमारा कहां से स्टार्ट होके कहां तक गया, 10 तक, वही नंबर वाला काम करना है, मतलब i लेस देन 11। फिर ये वाला स्टेटमेंट लिख दें, c इज इक्वल टू a इंटू आई। अब हमारे पास क्या बचा, ए को हमको जिस भी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। हमने ए को यहाँ पे अभी 2 लिया, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से चलानी थी, हमने क्या किया, आई को 1 से ले लिया। ठीक है, और सी को भी हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, अब क्या हुआ, ए की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 से कर दी। अब व्हाइल आई लेस देन 11, ठीक है, व्हाइल आई लेस देन 11, 1 की वैल्यू लेस देन 11 ट्रू है, अंदर आया c इज इक्वल टू a इंटू आई, a की वैल्यू 2 थी, 2 इंटू आई, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्रिंट हो गया, आगे आया i की वैल्यू 2 हो गई, फिर आया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो क्या हुआ, a की वैल्यू 2 थी, i की वैल्यू 1 थी, while i लेस देन 11, मतलब क्या हुआ, i की वैल्यू 1, 1 लेस देन 11 ट्रू, लूप के अंदर आएगा, जब लूप के अंदर आया तो c इज इक्वल टू a इंटू आई, a की वैल्यू कितनी थी 2, i की वैल्यू कितनी है 1, 1, तो c की वैल्यू 2, 2 प्रिंट हो गया आपका। फिर नीचे आया i इज इक्वल टू i प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 2। फर्दर सेकेंड टाइम लूप चला तो a की वैल्यू 2 हो गई आपकी, और i a की वैल्यू तो 2 थी, i की वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू अपडेट हो रही है, i की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, while 2 लेस देन 11 ट्रू, लूप के अंदर आया, c इज इक्वल टू a इंटू आई, 2 इंटू 2 4, 4 प्रिंट हुआ, फिर आया i इज इक्वल टू i प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 3, फिर गया थर्ड टाइम 3 2 इंटू 3 6, इस तरह से क्या हुआ आपका, फर्दर चलता चला गया, जब i की वैल्यू 11 होगी तो ये एग्जिट कर जाएगा, तब तक आपकी 2 की टेबल क्या होगी, प्रिंट हो चुकी होगी। ठीक है, तब तक आपकी 2 की टेबल क्या है, प्रिंट हो चुकी होगी। इस तरह से आपका क्या होता है, लूप वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न में हम फर्दर आगे के लेक्चर्स पे बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट टर्न में हम आपसे लूप और आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है।